ओम शांति। सुनते हैं 27 Feb 72 के अव्यक्त महावाक्य। आज की अव्यक्त वाणी का सार है होली हंस बनने का यादगार होली। आज की मुरली में बाबा ने सदा होली मनाने वालों की निशानी क्या है, फिर बाबा ने कहा आपका हर सेकंड उत्सव ही उत्सव है, कैसे। और बाबा ने कहा साकार बाबा को सदैव कौन सी खुमारी और खुशी रहती थी। और लास्टली बाबा ने पूछा माया से बचने की युक्ति क्या है। तो आज सुनते हैं इन सब रहस्यों को आज की अव्यक्त मुरली में 27 फरवरी 72 होली हंस बनने का यादगार होली। आप हैं सदा बाप के संग में रहने वाली रूहानी रंग में रंगी हुई आत्माएं होली हंस। जो सदा होली रहते हैं उन्हों के लिए सदा होली ही है। हाँ, जो होली बना एक होली पवित्र, जो सदा पवित्र रहते हैं उनके लिए सदा ही होली है। तो सदा बाप के स्नेह सहयोग सर्व शक्तियों के रंग में बाप समान रहने वाली आत्माएं सदा काल की होली मनाते हैं, वह अल्प काल की। सदा होली मनाने वाले सदा बाप के साथ मिलन मनाते रहते हैं, सदा अतीन्द्रिय सुख में अविनाशी सुख अविनाशी खुशी में झूमते और झूलते रहते हैं। तो बाबा ने कहा ऐसी ही स्थिति में स्थित रहने वाले होली हंस होना। हम सबको होली हंस का टाइटल बाबा ने दिया। लोग अपने को उत्साह में जाने के लिए हर उत्सव का इंतजार करते हैं, क्योंकि उत्सव उनमें अल्पकाल का उत्साह लाता है। लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए हर दिल तो क्या हर सेकंड उत्सव अर्थात उत्साह दिलाने वाला है। अविनाशी अर्थात निरंतर उत्सव ही उत्सव है, क्योंकि आपके उत्साह में अंतर नहीं आता तो निरंतर हो गया ना। ये पुरुषार्थ कितना ऊंचा है जो निरंतर हो जाए। तो होली मनाने के लिए आए हो, वाह होली बनकर होलीएस्ट व स्वीटेस्ट बाप से मिलन मनाने आए हो। हाँ। फिर बाबा ने कहा जैसे होली की मस्ती में मस्त होने के कारण अपने संबंध अर्थात बड़े छोटे के भान को भूल जाते हो। सब भूल जाता है ना। आपस में एक समान समझकर मस्ती में खेलते हैं। मन के अंदर जो भी दुश्मनी का संस्कार एक दो के प्रति होते हैं वह अल्पकाल के लिए सभी भूल जाते हैं। हाँ, तो अब भी जब होली अर्थात पवित्रता के स्टेज पर ठहरते हो तो बाप के संग के रंग में रंगे हुए होते हो, तो ईश्वरीय मस्ती में देह का भान व भिन्न भिन्न संबंध का जो भान जो है, छोटे बड़े का भान विस्मृत हो, एक ही आत्मिक स्वरूप का भान रहता है ना। तो आपके सदा काल की स्थिति का यादगार दुनिया के लोग मना रहे हैं। तो ये बाबा ने कहा सभी मना रहे हैं। अपने चैतन्य रूहानी रूप चरित्रों को यादगार भी देख रहे हो ना। यह सभी देखते हुए सुनते हुए क्या अनुभव करते हैं। बाबा ने कहा यादगार, जैसे आत्माओं का यादगार सालिग्राम। तो बाबा ने कहा क्या अनुभव करते हो इनको देखते हुए जानते हुए। ऐसे अनुभव करते हैं व यह समझते हो कि ये यादगार किन विशेष आत्माओं का है। तो बाबा ने कहा जैसे साकार रूप में निश्चय हर कर्म में देखा कि अपने भविष्य यादगार को देखते हुए सदा यह खुमारी खुशी थी कि ये मैं ही तो हूँ, ऐसे ही आप सभी को यादगार चित्र देखते हुए व चरित्र सुनते हुए व गुणों का गायन सुनते हुए यह खुमारी और खुशी रहती है कि यह मैं ही तो हूँ। तो बाबा ने कहा वो सदा खुमारी रहे, खुशी रहे,
यह सदा स्मृति में रहना चाहिए कि अभी अभी हम प्रत्यक्ष रूप में पार्ट बजा रहे हैं और अभी अभी अपने पार्ट को यादगार भी देख रहे हैं। सारे कल्प के अंदर ऐसी कोई आत्माएं हैं जो अपना यादगार अपनी स्मृति में देखे। यूं तो देखते सभी हैं, लेकिन स्मृति तो नहीं रहती ना। सिर्फ आत्माओं का ही पार्ट है, आप आत्माओं का, जो इस स्मृति से अपनी यादगार को देखते हो, अपनी यादगार खुद देखते हो। बाबा ने कहा। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मणों का पिता, रचयिता तो साथ है ही, बच्चे शब्द ही, बच्चे जब कहते बाबा, बच्चे शब्द ही बाप को सिद्ध कर देता है। बलिहार जाने वाले की कभी हार नहीं होती। क्या बाबा के शब्द कितने सुंदर मिलाए होते हैं। स्मृति समर्थी को लाती है और समर्थी में आने से कार्य सफल होते हैं। अथवा अच्छा जो सुनाया, खुशी मस्ती नशा व निशाना सभी सभी हो जाता है। अथवा जो सुनाया, खुशी मस्ती नशा व निशाना सभी हो जाता है। यह सभी बातें गायब होने का कारण निर्बलता है। वे स्मृति के कारण असमर्थी, तो स्मृति से समर्थी आने से सभी सिद्धि प्राप्त हो जाती हैं, अर्थात सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। देखो कैसे बाबा का ये सुंदर हम बच्चों को प्रेरणा मिल रही है कि बच्चे सिद्धि कैसे प्राप्त होगी। समर्थी से समर्थी आएगी और सिद्धि मिलेगी और सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। बाबा की बहुत सुंदर प्रेरणा है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे यह कार्य व यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है, अर्थात ऐसा निश्चय बुद्धि अपनी विजय व सफलता निश्चित समझकर चलता है। निश्चय ही है जो ऐसे निश्चित सफलता समझकर चलने वाले हैं, उनकी स्थिति कैसे रहेगी, उनके चेहरे में क्या विशेष झलक दिखाई देगी। निश्चय तो सुनाया कि निश्चय होगा, विजय हमारी निश्चित है, लेकिन उनके चेहरे पर क्या दिखाई देगा। जब विजय निश्चित है तो निश्चिंत रहेगा ना, कोई भी बात में चिंता की रेखा दिखाई नहीं देगी। ऐसे निश्चय बुद्धि विजयी, निश्चित और सदा निश्चिंत रहने वाले हो। निश्चित और सदा निश्चिंत रहने वाले हो। तो बाबा ने कितना सुंदर प्रेरणा दिया। बाप में निश्चय बुद्धि, साथ साथ अपने आप में भी निश्चय बुद्धि होने चाहिए। साथ साथ जो भी ड्रामा के हर सेकंड की एक्ट रिपीट हो रही है, उसमें भी 100% निश्चय बुद्धि चाहिए। इसको कहा जाता है निश्चय बुद्धि। बाबा में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय, और ड्रामा की जो भी पार्ट चल रही है उसमें भी पूरा निश्चय। जब ये तीनों प्रकार के निश्चय में सदा पास रहते हैं, ऐसे निश्चय बुद्धि ही मुक्ति, जीवन मुक्ति में बाप के पास रहते हैं। ऐसे निश्चय बुद्धि को कब क्वेश्चन नहीं उठता, क्यों क्या की भाषा निश्चय बुद्धि की नहीं होती। तो बाबा ने कहा जो सदा सर्व संकल्पों सहित बाप दादा के ऊपर बलिहार है, उन्हों के आगे माया कब वार नहीं कर सकती। कितना अच्छा बाबा ने वाक्य सुनाया। बाप दादा पर जो बलिहार है, उन्हों पे माया कब वार नहीं कर सकती। ऐसे माया के वार से बचे हुए रहते हैं। बच्चे बन गए तो बच गए। वाह बाबा, बच्चे बन गए तो बच गए। बच्चे नहीं तो माया से भी बच नहीं सकते। माया से बचने की युक्ति बहुत सहज है। बच्चे बन जाओ, गोदी में बैठ जाओ तो बच जाएंगे। कितना अच्छा बाबा ने बताया बचने का तरीका। इस ईश्वरीय शान में रहने से सहज ही देह का भान खत्म हो जाएगा। ईश्वरीय शान से नीचे उतरते हो तब देह अभिमान में आते हो। तो सदा काल के
संग से संग का रंग लगाओ। हर सेकंड बाप से मिलन मनाते, हर रोज अमृत वेले से मस्तक पर विजय का तिलक जो लगा हुआ है उसको देखो, अविनाशी तिलक। अपने चार्ट रूपी दर्पण में जैसे अमृत वेले उठकर शरीर का श्रृंगार करते हो ना, वैसे पहले बाप द्वारा मिली हुई सर्व शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार करो। जो श्रृंगार किए हुए होंगे वह संहारी मूर्त भी होंगे। सारे विश्व में श्रेष्ठ आत्माएं होना, बाबा ने कहा सबसे श्रेष्ठ होना। श्रेष्ठ आत्माओं का श्रृंगार भी श्रेष्ठ होता है। वाह, आपके जड़ चित्र सदा श्रृंगारे रहते हैं। शक्तियों व देवियों के चित्र में श्रृंगार मूर्त, संहारी मूर्त दोनों हैं। तो रोज अमृत वेले साक्षी बन आत्मा का श्रृंगार करो। करने वाले भी आप हो और करना भी अपने आप को ही है। हाँ, जिसे कहते हैं आपे पूज आपे पुजारी। फिर कोई भी प्रकार की परिस्थितियों में डगमग नहीं होंगे, अडोल रहेंगे। ऐसे को होली हंस कहा जाता। लोग होली मनाते हैं लेकिन आप स्वयं होली हंस हो। अच्छा, ऐसे होली हंसों को होलीएस्ट बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। बाबा ने आज जो कहा, हर वक्त बच्चों को उत्सव भी बनाना है, निरंतर उत्सव ही उत्सव है हमारा। और फिर बाबा ने कहा कि बच्चे सदा बलिहार जाने वालों पर कभी उनकी हार नहीं हो सकती। तो बच्चों को खूब खुमारी और नशा छाया रहे बाप दादा का। तो ये आज प्यारे बाबा ने निश्चय बुद्धि, अपने में भी निश्चय, बाप में भी निश्चय, ड्रामा में भी निश्चय और परिवार में भी निश्चय। ओम शांति।